हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो आज हम प्रश्नावली 6.3 को सॉल्व करेंगे और इसमें जो है पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें दिया गया है, पहले हम कुछ नियमों को जानेंगे और उसके बाद जो है इस प्रश्नावली को हम आराम से हल कर सकते हैं। तो चलिए पहले उन कुछ नियमों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, समरूप होने का जो कंडीशन होता है, समरूप होने के लिए समरूप होने के लिए क्या चाहिए? या तो तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो। तीनों कोण बराबर होने का क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका कोण 70 अंश है, इसका कोण 40 अंश है और इसका कोण 50 अंश है। नहीं, 7 4 11, तो यहाँ पर होगा 70 अंश। ये भी 70 70 140, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल 180 होता है, तो ये तीनों मिलाकर 180 होना चाहिए। और उसके बाद फिर एक और त्रिभुज होता है जिसमें ये भी 70 होना चाहिए, ये भी 70 होना चाहिए, ये भी 40 होना चाहिए। तब ये जो है ये आपस में समरूप हो जाएंगे। और दूसरा कंडीशन क्या होता है? भुजा भुजाओं का अनुपात अनुपात बराबर हो। अगर तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर है तब पर भी यह त्रिभुज समरूप हो जाएगी। जैसे देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये 2 है, ये 2.5 है और ये 3 है। तो अगली जो त्रिभुज है, मान लीजिए वो 4 है, 5 है, 6 है। तो देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 आ रहा है, 2 दूनी 4, 2 आ रहा है, 2.5 दूनी 5, 2 आ रहा है फिर से। तो यहाँ पर देखिए दो अनुपात जो है वो बराबर हो रहा है, तो यह भी समरूप हो जाएगी आपस में। और उसके बाद तीसरा जो है कंडीशन होता है, दो कोण एक भुजा। तो तीसरा कंडीशन जो होता है वो दो कोण और एक भुजा बराबर होते हैं, एक भुजा जो है अनुपात में होते हैं, तब भी हो सकता है जो है समरूप त्रिभुज मिल जाए। तो यहाँ पर ऐसे हो गया, मान लीजिए कोण 80 है, ये कोण 70 है। ठीक, तो ये कोण 80 है, ये कोण 70 है। मान लीजिए को भुजा भी नहीं दिया है, केवल दो कोण दे दिए। तो आप सोच रहे हैं तीसरा कोण कैसे मिले? तो 180 में से घटा के ले लीजिए, यहाँ पर आ गया 30 और यहाँ पर भी 80 70 है, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 30। तो ये भी समरूप हो जाएगा। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ पता लग जाएगा। तो हम चलते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये पहला दिया है 60 डिग्री, 80 डिग्री, 40 डिग्री दिया है पहले में। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज 60 80 40 इसमें भी है। तो देखिए ये 60 ये 60 है, ये 80 ये 80, ये 40 ये 80 ये 40, तीनों कोण जो है आपस में देखिए बराबर हैं, इस त्रिभुज के भी इस त्रिभुज के भी। तो ये जो है हमारा समरूप होगा। तो पहला हो गया हमारा समरूप। ठीक, और दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पर 2 है, आपको देखिए यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 6 दिख रहा है। आपको करना क्या है? बस केवल आपको जो है एक देखना है कि इसका कोई जो है 2 गुना 3 गुना मिल रहा है या नहीं। जैसे 2 का मिल रहा है, यहाँ पर 4 मिल रहा है ना, तो 2 दूनी 4। तो यहाँ पर हम मान लीजिए हम एक जो है हो गया 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4 था। ठीक, उसको आप जो है कन मिलाइए केवल। और यहाँ पर 2.5 है, और कोई देखिए देखिए कोई 5 कुछ मिल रहा है, या फिर 5 या फिर 7.5 या फिर इससे भी कम, लेकिन वो जो है मल्टीपल में रहे। तो यहाँ पर 2.5 दूना 5 देखिए मिल रहा है। तो यहाँ पर 2.5 से भी 5 जा रहा है, यहाँ पर 1 2.5 से 5 जा रहा है। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना फिर जा रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। यहाँ पर देखिए इस पर इसमें भी 2 आ रहा है 2 गुना, इसमें भी 2 गुना, इसमें 2 गुना। तो ये समरूप है। लेकिन आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो कॉपी में से लिखेंगे त्रिभुज ABC और QQR में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में। ये कॉपी में लिखने का जो है, जैसे एग्जाम में आया हो कहीं पर दिया हो, तो आप कॉपी में कैसे लिखेंगे? तो यहाँ पर त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR में देखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे AB/QR। ठीक, क्योंकि जो है AB/QR, यहाँ पर AB/QR, AB/QR हो गया। अब लिख लेंगे BC/PR, क्योंकि यहाँ पर 5 2.5 वाला जो है बराबर है, तो ये वाला लिखेंगे BC/PR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ, AC/PQ ये वाला लेंगे। अब AB देखिए यहाँ पर क्या दिया था 2, QR दिया था 4, BC दिया था 2.5 यहाँ पर देख रहे हैं, और QR दिया था नहीं, PR दिया था 5। और उसके बाद फिर उसके बाद फिर यहाँ पर AC 3 है और PQ जो है 6 है, 3/6। अब देखिए इसका अनुपात देखिए, यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2, यहाँ पर 1/2, और अनुपात देखिए यहाँ पर बराबर है, तो ये समरूप होगा।
समरूप होगा। ये इतना आपको जो है अगर एग्जाम में आए तब आपको ऐसे लिखना है, नहीं तो ऐसे अगर बहुविकल्पी आए मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप का तो आप डायरेक्ट उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो यहाँ पर तीसरा जो है देखिए दिया है 2.7 3 2 4 6 5। तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, केवल देखना है। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 मिल तो रहा है, 3 दूनी 6 ये भी मिल रहा है। देखिए यहाँ पर 2.7 का कुछ नहीं मिल रहा है। 2.7 का अगर यहाँ पर 5.4 रहा होता तो आराम से हो जाता, लेकिन 2.7 का यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ पर देखिए 5.4 रहा होता हो जाता, लेकिन यहाँ पर 5 ही है, तो इसका कोई गुना नहीं है, यानी कि इसमें दो का गुणा कराएंगे, देखिए यहाँ पर 5 नहीं आएगा, तो अतः ये तीसरा नहीं होगा। लेकिन कापी में कैसे लिखेंगे, पेयर कापी में लिखेंगे LM बटे EF। हमें जो जो दिख रहा है, जैसे ये वाला इसका मल्टीपल है तो इसी को लिखेंगे, जैसे LP। अब ये 3 दूनी 6 हो रहा है ये वाला, तो इसको DF लिखेंगे यहाँ पर। ये नहीं कि यहाँ पर LP बटे DE लिख दे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। और उसके बाद फिर MP बटे DE। और यहाँ पर देखिए LM लिखेंगे 2.7 बटे 5, LP क्या है 3 बटे 6 हो गया, और यहाँ पर 2 बटे 4 हो गया। अब देखिए ये बराबर अब नहीं आ रहे हैं, देखिए कहाँ पर बराबर है, ये आएगा कुछ और, ये आएगा 1/2, ये आएगा 1/2, जो कि नॉट इक्वल टू है, ये कितना आएगा, ये 5, ये ऐसे ही लिख दीजिए 207 बटे 5, जो कि इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर ये समरूप नहीं होगा, क्योंकि तीनों बराबर होना चाहिए था, समरूप नहीं होगा। ठीक, तीसरा भी आई समझे गए होंगे। अब चौथा पे आप देखेंगे ऐसे, चौथा यहाँ पर यम है, यहाँ यन है, ये यल है, ठीक। तो यहाँ पर ये 205 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 70 डिग्री एक कोण दिया है, तो इसको 70 डिग्री देखिए यहाँ पर भी है एक कोण, तो ठीक है, यहाँ पर एक कोण हो गया 70 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये 2.5 है, यहाँ पर 5 हो रहा है, 2.5 से 5 हो रहा है, और यहाँ पर एक 5 है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 10 है। देखिए मैंने आपको बताया था एक कोण हो गया और 2 भुजा अनुपात बराबर है, यहाँ पर 2.5 से देखिए 5 हो रहा है, और ये 5 से 10 हो रहा है। देखिए ये वाला कोण, ये वाला कोण, एक इधर भुजा जा रहा है, जो कि एक इधर भुजा जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो देखिए 5 10 हो रहा है, यहाँ पर 2.5 5 हो रहा है, तो अनुपात बराबर है। हाँ, तो ये वाला जो है समरूप हो जाएगा। किताब में आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं दी, मतलब एग्जाम में ऐसा नहीं दिखेगा, दिखेगा तो ऑब्जेक्टिव में दिखेगा, आपको टिक करके आगे बढ़ना है। और देखिए यहाँ पर देखिए 80 डिग्री, और यहाँ पर भी 80 डिग्री है, यहाँ पर भी 80 डिग्री है, ठीक। लेकिन अब देखिए यहाँ पर ये समरूप नहीं होगा। आप जो है सोचेंगे देखिए यहाँ पर 3 दूनी 6 है, 2.5 दूना 5, लेकिन क्यों नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको वही समझा रहा था कि ये कोण है, ये कोण है। अब यहाँ से जो भुजा निकलेगी और यहाँ से जो भुजा निकलेगी, तो देखिए यहाँ से एक भुजा निकली है 5 वाला, और यहाँ से एक भुजा निकली है 6 वाला, ठीक। वैसे ही यहाँ पर एक भुजा 2.5 वाला निकला है, लेकिन इधर तो कोई भुजा नहीं है, मतलब इधर भुजा का जो है मान ही नहीं दिया, लेकिन इधर दे दिया है, तो हम यहाँ पर ये वाला कन माप ही नहीं होगा। देखिए माप होता है यहाँ पर ये 5, 2.5 दूना 5, ये वाला सही है, बिल्कुल सही है। देखिए और 80 को 80 है भी, ये 2 चीज़ मिली है। अब एक चीज़ और लेना है, लेकिन यहाँ पर देखिए ये 6 दे रहा है, लेकिन ये जो है 3 है, लेकिन इस वाले भुजा का है। हमें चाहिए था अगर ये रहा होता तो यहाँ पर 3 होता तो आराम से लिख देते, लेकिन ये जो है नहीं होगा, ये वाला समरूप नहीं होगा। समझ में आया। जैसे देखिए 80 अंश है, अभी इन दो भुजाओं का कारण बना है, इन दोनों भुजाओं का कारण, तो इन दोनों भुजाओं का कारण हमें यहाँ भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक 2.5 मिल रहा है, लेकिन इस भुजा के कारण मिल रहा है यहाँ पर 3, लेकिन हमें चाहिए इस वाले के कारण, तो यह इसीलिए जो है ये वाला नहीं होगा। अब ये वाला देखिए ये 80 70 है, ये 80 30 है, यहाँ पर 2 चीज़ें दी है, तीसरा हमें पद दिया ही नहीं, न तो कोई भुजा दिया न तो कोण। तो यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल वाला लगा देंगे। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जोड़ के कितना होगा 8 7 15 150, 150 हुआ, तो 180 में घटा दीजिए, यहाँ पर भी आ जाएगा 30 डिग्री, और यहाँ पर देखिए पहले से 30 डिग्री दे दिया था, यहाँ पर देखिए। और उसके बाद फिर यहाँ पर 80 30 110 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 70। देखिए 70 70 मिल रहा है, यहाँ पर 80 80 मिल रहा है, 30 30 मिल रहा है, तो ये समरूप होगा। ठीक, तो ऐसे ही जो है हमें निकालना था। पहले फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर तीनों कोण जो है इस कोण के बराबर है, इसलिए हुआ। इसमें जो है अनुपात बराबर थे, 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हुआ, और 2.5 का 5 हुआ, ठीक। यहाँ पर तीसरे में भी 2 का 4 हुआ, 3 का 6 हुआ, लेकिन यहाँ 2.7 का 5.4 नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 70 डिग्री, ये भुजा 2.5 दूना 5 था, ये भुजा 5 दूनी 10 था, इसलिए यहाँ पर हुआ। ये वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर 80 डिग्री से 205 जुड़ा था, 80 डिग्री से यहाँ पर 2.5 दूना 5 हुआ, ये सही था। लेकिन यहाँ पर भी जो कोई भुजा नहीं थी, जबकि यहाँ पर भुजा है,
वही भुजा अगर यहाँ पर रही होती, ये 6 अगर यहाँ पर हो जाता तो हम जो है यहाँ पर कहते थे समरूप है, या फिर ये 3 यहाँ हो जाता तब पर भी यह समरूप मान लिया जाता। लेकिन यहाँ पर देखिए कुल उल्टा सीधा सब कुछ दे दिया है। यहाँ पर ई एफ जो है 6 दे दिया। अगर यहाँ पर डी ई 6 दिया होता तो देखिए 80 डिग्री के साथ यहाँ पर 5, 80 डिग्री के साथ यहाँ पर 5, और उसके बाद जो है यहाँ पर इधर ई है तो यहाँ पर देखिए इसके बाद इधर ये बी सी था। तो यहाँ पर अगर 6 रहा होता तो आराम से हो जाता 3 दूनी 6, लेकिन नहीं है। यहाँ पर जो है 2 कोण हमें इधर दिया है, इधर 2 कोण दिया है, तो हमें तीसरा कोण पहले ही आपको निकाल लेना है। तो यहाँ पर 70 80 150, तो 180 में 150 घटा देंगे 30। यहाँ पर 80 30 110, 180 में से 110 घटा देंगे 70। तो यहाँ पर 70 70 बराबर 80 80 बराबर 30 30 बराबर, तो जो है छठवां भी एकदम सही है आपका। अब जो है आई होप कि आपको जो है फिर से समरी भी मैंने बता दिया तो समझ गए ही होंगे आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।